तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम देख रहे हैं ट्रू ब्लड का एपिसोड नंबर 9, जहां पर हमने देखा लॉन्ग शैडो ने सुकी को मारने की कोशिश की क्योंकि उसका नाम सामने आ चुका था चोरी में। बट यहां पर बिल सुकी की जान तो पक्का बचाएगा, इसलिए उसने लॉन्ग शैडो को मार दिया। और यहां पर जैसे वो मरा, सारा ब्लड सुकी के ऊपर गिर गया और ये देख के जिंजर डर के चिल्लाने लगी। और यहाँ पर पैम और एरिक कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे, जिसको देख के बिल थोड़ा टेंस्ड होने लगा कि उसने अपने ही काइंड को मार दिया एक लड़की के लिए, तो शायद प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है और शायद होने भी वाली थी। और उस मोमेंट पे एरिक बिल को अपने साथ लेके जाने लगता है कुछ ट्रू ब्लड पिलाने के लिए कि वो थोड़ा शांत हो जाए। और यहाँ पर सुकी अपने आप को क्लीन करने लगती है और थोड़ी डरी हुई थी पूरी सिचुएशन को देखने के बाद। और यहाँ पर पैम उसे रुकने के लिए कहती है और कपड़े चेंज करने के लिए कह रही थी, जिसको देख के सुकी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। बट तभी पैम साफ करती है कि अभी लड़के बात कर रहे हैं जो बिल और एरिक है, और वो डिसाइड करेंगे कि वो यहाँ से जा सकती है क्या नहीं, जिसे देख के सुकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो किसी की गुलाम नहीं है। और उस मोमेंट पे देख पाती है जिंजर को, जिसकी मेमोरी इरेज कर दी है फिर से, और ये सारे इवेंट्स को भूल चुकी है और फिर से नॉर्मली काम कर रही थी। और यहाँ पर एरिक बिल को वॉर्न करता है कि जो भी उसने किया है शायद सही नहीं है, उसे सबके सामने लॉन्ग शैडो को नहीं मारना था, और अगर उसने कोई गलती की थी तो वो उसे अकेले में पनिश करता, बट अगर वैम्पायर्स के सामने मार दिया है तो गड़बड़ बड़ी है। और उस मोमेंट पे वो चाहता है कि सुकी को यहीं पर रहने दिया जाए, जिसके लिए बिल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। और कहीं ना कहीं एरिक समझ चुका था कि वो उससे प्यार करता है और बिल कभी भी सुकी को अकेला नहीं छोड़ेगा। बट यहाँ पर नेक्स्ट मोमेंट पे बिल सीधा सुकी को घर लेके जाने लगता है और पता चलता है कि घर में कोई घुस के सुकी की बिल्ली को मार चुका है, जिसे देख के अब सुकी और ट्रॉमेटाइज हो चुकी है और अब उसे नींद नहीं आ रही है, अपनी ग्रैंडमा को याद करते हुए, अपनी बिल्ली को याद करते हुए, और जो भी इवेंट फैंटेशिया बार के अंदर हुए उन सबको याद करते हुए। बट यहाँ पर बिल प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और हमेशा हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करके ही रहेगा, जिसे देख के सुकी थोड़ा शांत होती है। बट जो भी इवेंट उसके साथ हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। और वहीं रात को टेरा उस विच के पास रुकती है और जानना चाहती है कि उसकी मोम कैसे सही हो गई, क्योंकि वो इन चीजों पे यकीन नहीं करती थी। बट विच एक्सप्लेन करती है कि सब चीजें होती हैं और उसने उसकी मोम को ट्रीट किया है तो उससे भी ट्रीट कर सकती है। बट $800 चाहिए, जो लगभग 40-50 हज़ार रुपए थे, और ये सब उसके पास था नहीं। और वो बोलती है कि इतने पैसे क्यों, मेरी मोम के लिए तुमने आधे लिए हैं। बट तभी पता चलता है कि टेरा के अंदर जो डीमन है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और उसको ट्रीट करने के लिए उसे ज्यादा पैसे चाहिए। और अगर उसे यकीन नहीं होता इन बातों पे तो शीशे में देख के उल्टी गिनती 10 तक करे, और अगर वो कर सकती है तो पता चलेगा कि जो उसका शैतान है उसे कितना अकेला कर रहा है, उसे लोगों से लड़वाता है और उसके अंदर एक लोनलीनेस फीलिंग लाने लग रहा है। और उसको मिटाने के लिए उसे इस इलाज को करवाना ही पड़ेगा और $800 देने पड़ेंगे, जिसके लिए शायद टेरा तैयार नहीं थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे है ही नहीं। और वहीं इस रात को जेसन और एमी ने पकड़ लाया था एडी को और उसकी हालत खराब कर रखी थी, जिसमें जेसन खुद डरा हुआ है कि वो सब नहीं करना चाहता था। बट यहाँ पर ये सब एमी के लिए पहली बार नहीं था, वो पहले भी शायद ऐसे किडनैप कर चुकी है। और अब जेसन की मोटी बुद्धि पे थोड़ा सा असर पड़ रहा था कि यहाँ पर एमी खतरनाक है और वो किडनैप कर रही है वैम्पायर्स को, तो उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बट भाई दिल तो पागल है, पागलों की तरह प्यार करने लगा एमी को, तो अब उसका हाथ बटा रहा था, जिसमें हम देखते हैं कि वो उसे लेकर जाता है अपने घर पर और नीचे बेसमेंट में बांधने लगता है। और यहाँ पर एडी का पूरा चेहरा खराब हो चुका था उस सिल्वर की वजह से। और यहाँ पर जेसन को डर लग रहा था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पुलिस ने पकड़ लिया तो। बट यहाँ पर एमी को कोई डर नहीं लग रहा है और वो उसको पकड़ने के बाद उसका प्योर ब्लड निकालने लगती है और जेसन को भी ऑफर करती है। बट यहाँ पर जेसन पीने के लिए तैयार नहीं है, जिसे देख के एडी समझ पा रहा था कि यहाँ पर जो भी ये गलत काम कर रहा है ये एमी है, ना कि ये लड़का। और यहाँ पर एमी के ज्यादा फोर्स करने पे वो ब्लड पीने लगता है और यहाँ पर जैसे ब्लड पीते हैं दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और यहाँ पर एडी जिसको बांध के रखा हुआ है वो सब मोमेंट देख रहा था जहां पर ब्लड पीने के बाद दोनों मदहोश हो रहे थे। और हम देख पाते हैं कि एडी यहाँ से भाग नहीं सकता है क्योंकि उसे सिल्वर से बांधा हुआ है। और इस मोमेंट पे दोनों इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर पिकनिक कर रहे हैं अगले दिन सुबह, और एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम एंजॉय कर पा रहे थे। बट तभी हम देख पाते हैं अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको देख के जेसन को लगता है कि हमें उसे खाना तो खिलाना ही चाहिए। बट यहाँ पर एमी को लगता है कि उसे परवाह नहीं है, वो मर भी जाए तो, बट हम उसे फीड नहीं करेंगे, वो एक वैम्पायर है। बट इस मोमेंट पर जेसन उसकी ये बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार
तैयार नहीं था, बट एमी उसको फिर से मैनिपुलेट करती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसको उसका साथ देना चाहिए। और यहाँ पर उसको एग्जाम्पल देती है कि उसको अपनी लाइफ प्योरिटी से जीनी चाहिए, कोई भी प्रोसेस फूड नहीं खाना है, कोई और गड़बड़ नहीं करनी है। तो वो सब चेंजेस में उसकी हेल्प करेगी। और यहाँ पर दोनों किस होके इंटीमेट करते हैं और अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी एडी की, जिसको दोनों इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो दर्द से चिल्ला रहा है, क्योंकि उसे सिल्वर से बांधा हुआ था और वो बहुत लंबे टाइम से फीड नहीं कर पाए किसी के ऊपर। और वही हम टेरा को देख पाते हैं जिससे मिलने के लिए सैम आ चुका था, बट इस मोमेंट पे टेरा उल्टी काउंटिंग करने की कोशिश कर रही थी, जहां पर उसकी मॉम उसे डिस्टर्ब करती हैं। और यहाँ पर टेरा को लगता है कि शायद उसके साथ रियल में कोई प्रॉब्लम है, और वहां पर उसकी मॉम उस पर गुस्सा है कि ये व्हाइट लड़का उससे मिलने क्यों आया है, क्या वो उसके साथ कुछ गुलू गुलू कर रही है, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट यहाँ पर मॉम को इग्नोर करते हुए टेरा सैम के साथ बाहर जाती है, जहां पर सैम उसे सॉरी बोलता है कि शायद अगर उसने कुछ गलत कहा हो जिससे कि वो उससे नाराज है। बट यहाँ पर उसको साफ करती है कि उसे इंटीमेट होने के लिए उसका साथ चाहिए था और उस सैम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है। बट यहाँ पर सैम को लगता है कि वो उससे रिलेशनशिप चाहता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी इस बारे में, जहां पर टेरा अपने आप को अकेला पाना चाहती है, उसे कोई भी नहीं चाहिए उसके आसपास जिससे कि वो किसी को हर्ट कर सके। और तभी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उसकी लाइफ मेस्ड अप हो चुकी है और शायद उसके अंदर एक डीमन है जिसका इलाज कराने के लिए उसे $800 चाहिए, और उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है अब, और उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है जिसको सैम सॉल्व नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर सैम को भगा देती है और घर जाते समय सैम वो बुके जमीन पर फेंक के मारता है और वापस अपने रेस्टोरेंट जाने के बाद देख पाता है कि अर्लीन प्लान कर रही थी अपनी शादी के, और उसके पास कोई लोकेशन नहीं है जहां पर वो अपनी वेडिंग का वेन्यू रख सके। और यहाँ पर सैम के पास जाने के बाद ऐसे बिहेव करती है कि सैम को सुन नहीं रहा है, बट अपने वेडिंग वेन्यू को बताते हुए समझ पा रही थी कि सैम कहीं ना कहीं कुछ बोलेगा और वो उसके रेस्टोरेंट को बुक करेगी अपने वेडिंग वेन्यू के लिए। और यहाँ पर सैम मान चुका था, बट यहाँ पर अर्लीन के प्लान तो नेक्स्ट लेवल थे कि पूरी जगह पे वो पूरी प्लानिंग करवाएगा और यहाँ पर उसकी वेडिंग बहुत ही अमेजिंग और धमाकेदार होगी, जिसके लिए सैम इतना तैयार नहीं था, बट अब उसे हाँ कह ही चुका है तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर एमी ये सारी बातें सुन पा रही थी, और तभी सूकी भी अपनी शिफ्ट के लिए आ चुकी है, बट वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। और एंडी को मिलने के बाद अपना गुस्सा जाहिर करती है कि किस तरह पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, और कल रात को एक बंदा उसे मारने के लिए वहां पर आया था, बट उसको ना पाकर उसकी बिल्ली को ही मार के चला गया। और यहाँ पर उसने कोई पुलिस कंप्लेन इसलिए दर्ज नहीं कराई क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर भी एंडी यहाँ पर आने के बाद चीज बर्गर ही ठूसने वाला है जिसका कोई फायदा नहीं है। उसे कुछ करना चाहिए इस टाउन के लिए और उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो सीरियल किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एंडी को लगता है कि उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट तभी वहां पर एमी आके पूरी सिचुएशन को शांत करती है और लेकर जाती है सूकी को बाहर, और उससे बात करने लगती है कि उसके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकती है और यहाँ पर वो एक फैमिली की तरह है। और तभी सूकी को लगता है कि शायद एमी उसके भाई के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है और उसके बारे में जानना चाहती है कि क्या उसकी पहले शादी हो चुकी है या फिर उसके साथ कोई और गड़बड़ तो नहीं है। बट तभी एमी साफ करती है कि उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है और उसका भाई उसे बहुत ज्यादा मिस करता है, और उसकी ग्रैंडमा की डेथ के बाद जो भी पंगे हुए उन दोनों भाई बहन के बीच में उस सबको सोल्व करना चाहता है, जिसको देख के लगता है कि एमी और जैक्सन कुछ ज्यादा ही पास आ चुके हैं। और सूकी ये देख के थोड़ी टेंस्ड है क्योंकि वो अपने भाई को जानती है कि वो कितना बड़ा कुत्ता है और कोई गड़बड़ ना कर दे। और यहाँ पर एमी बोलती है कि उसे पता है कि वो उसके भाई के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है, बट वो यहाँ पर खुश है इस फैमिली को पाके, और जैसी सुकी है उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं और वो भी उन लोगों की लिस्ट में ऐड होना चाहती है क्योंकि वो एक फैमिली बनना चाह रही थी, जिसको देख के सुकी थोड़ा खुश होने लगती है कि कोई तो है जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार है। और अब जेसन अपने वर्क ड्यूटी पे था और यहाँ पर उसे लगता है कि जो भी बातें एमी ने कही है वो सच है कि सब कुछ कनेक्टेड है, हम पेड़ से कनेक्टेड, हम दूसरी दुनिया में है ये सब। बट हम देखते हैं तभी उसको लगता है कि उसका दोस्त रेने पेड़ को हार्म करने की कोशिश कर रहा है ड्रिल करते हुए, तो उसे धक्का मार के गिरा देता है। और ये देख के वो डर चुका था क्योंकि उसकी जान भी जा सकती थी इस ड्रिल मशीन से। और यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि इस पेड़ को हार्म हो रहा था और ये सब नहीं करना चाहिए। और रेने को इतना गुस्सा आता है कि उसे लगता है कि वो मुंह तोड़ देगा जेसन का, क्योंकि अगर वो पेड़ के लिए अपने दोस्त को मरवाने के लिए तैयार है तो वो दोस्ती भाड़ में गई उसके, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसकी शादी है और ये सब उसको नहीं करना चाहिए। और गुस्से में वहां से जाने
लगता है और यहाँ पर बार बार उसका दोस्त जेसन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, बट जेसन को गुस्सा आता है और वो ड्यूटी के बाद सीधा घर जाने लगता है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और यहाँ पर अभी भी चिल्लाने की आवाजें आने लग रही थी एडी की, जिसको देख के उसे गुस्सा आता है, बट एडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा उसे ऊपर उठा दे। उसे लंबे टाइम से ब्लड नहीं पिया है और उसकी हालत खराब है बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पर उसने इतना पेन कभी नहीं सहा जिंदगी में, जब वो इंसान भी था तब भी, जितना उसे अब ब्लड ना पीने पे हो रहा है। जिसको देख के जेसन उसके पास बैठ के बातें करने लगता है, जहां पर पता चलता है कि एडी बुरा इंसान नहीं था, उसकी जिंदगी थोड़ी प्रॉब्लम से चल रही थी और उसकी वाइफ को उसका छोटा सा सीक्रेट पता चल गया, इस वजह से वो छोड़ के चली गई थी इसे गई। और यहाँ पर एक वैम्पायर ने उसे टर्न कर दिया और यहाँ पर वो वैम्पायर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, और ऐसा तो हुआ नहीं, बट अब वो किडनैप हो चुका है और यहाँ पर मरने लग रहा है और यहाँ पर उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद एडी की हेल्प करने के लिए तैयार था जेसन, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जेसन सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था एडी के लिए, क्योंकि वो बुरा इंसान या वैम्पायर नहीं था। और तभी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट करने के लिए अच्छे से कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके लिए और सीरीज भी बनाता रहूं। और फिर जेसन भी फ्रैंक हो जाता है और एडी को अपनी स्टोरी बताता है किस तरह उसकी ग्रैंड माँ थी, उसके ग्रैंड पा नहीं थे, बट तभी एडी को लगता है कि एक मेल फिगर का होना जरूरी है लाइफ में, और यहाँ पर अगर उसके पास डैड या फिर ग्रैंड पा होते तो शायद उसकी स्टोरी अलग होती और जेसन शायद और अच्छा बंदा बन सकता था। और यहाँ पर उसे भी अपने बेटे के लिए होना था जो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जेसन को लगता है कि ऐसी जरूरत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है बिना डैड के भी, बट वहीं हम देखते हैं कहीं ना कहीं एडी समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी चॉइस बुरी है और जो भी हरकत वो कर रहा है वो एक अच्छा आदमी नहीं करेगा। और यहाँ पर इन सब बातों को सुनने के बाद जेसन अपना ड्रीम बताने लगता है कि किस तरह वो एमी से शादी करके अपनी लाइफ परफेक्ट करना चाहता है, बट तभी एडी एक्सप्लेन करता है कि उससे शादी मत करना, वो साइकोपैथ है। और यहाँ पर ये सुन के जेसन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा पसंद थी और वो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर तभी एडी एक्सप्लेन करता है कि वो बिल्कुल पागल है, वो मुझे मार देगी, वो साइकोपैथ है और तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ पर इसकी बात ना सुनते हुए जेसन वहां से जाने लगता है और कहीं ना कहीं एडी सही कह रहा था, क्योंकि वो साइकोपैथ है और वो कुछ भी किसी के साथ भी कर सकती थी। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं टेरा अपनी वर्क के लिए आ चुकी थी और यहाँ पर उसको अपने कैबिन में नजर आते हैं $800, जिसको देख के वो बात करना चाहती है सैम से कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए, बट यहाँ पर सैम उसकी सुनने ही नहीं वाला है क्योंकि वो काम पे ध्यान दे रहा है और उसको इसके बारे में जानना नहीं है। और कहीं ना कहीं सैम हेल्प करने की कोशिश कर रहा था टेरा को इस बुरी सिचुएशन में, और उसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं बुरी सिचुएशन में तो फंस चुका था बिल, जहां पर अभी एरिक पैम और एक चाओ नाम के बंदे के साथ आ चुका है जो उसको लेकर जाएंगे यहाँ से कत्ल के इल्जाम में। और यहाँ पर ये सब सुनने के बाद वो थोड़ा टेंस था, बट जाने से पहले एरिक से परमिशन मांगता है कि वो सुकी को बताना चाहता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाने वाला है। और याद रखना एरिक, ये सारी सिचुएशन तभी हुई है जब सुकी को मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, जिससे कि वो तुम्हारी हेल्प कर सके, इस चीज को भूलना मत। और यहाँ पर एरिक कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए सीधा जाने लगते हैं मरलोड्स के रेस्टोरेंट में, जहां पर जाने के बाद सब लोग हैरान थे कि यहाँ पर 4 वैम्पायर, सब लोग शौक थे। और उसी मोमेंट पे सुकी से ना मिलते हुए सीधा सैम से मिलने के लिए जाता है बिल और उसे रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो यहाँ पर नहीं रहेगा उस टाइम पे वो हेल्प करे और प्रोटेक्ट करे सुकी को, क्योंकि उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। और यहाँ पर सैम बिल के लिए नहीं करने वाला था, बल्कि वो करना चाहता है क्योंकि वो सुकी को कहीं ना कहीं पसंद करता है और वो सुकी को प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। और यहाँ पर वो एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी सुकी के लिए डील करने के लिए तैयार थे। और जहां पर हम देखते हैं जाते टाइम वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एरिक अपने फैंटेशिया बार के कूपन सब लोगों को बांटने लग रहा था और इनवाइट करता है कि तुम मेरे बार में आ सकते हो। और यहाँ पर ये खतरनाक था क्योंकि फैंटेशिया बार वैम्पायर्स का है और वहां पर बहुत सारी चीजें गलत होती रहती हैं। और तभी बिल लेकर जाता है सुकी को बाहर, जहां पर उनके पास सिर्फ 3 मिनट है एक दूसरे से बात करने के लिए। और उस मोमेंट पे बिल बोलता है कि जो भी मैंने किया है उसकी शायद मुझे सजा मिल सकती है और लंबे टाइम के बाद ही मैं यहाँ पर वापस आ पाऊं, बट तब तक के लिए सैम को मैंने समझा दिया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई कातिल पड़ा हुआ है और तुम्हें बात माननी पड़ेगी सुकी, और प्लीज जिद मत करना। जहां पर सुकी किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहती है और वो साथ जाना चाहती है बिल के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और गवाही देने के लिए कि यहाँ पर उसने उसकी जान बचाने के लिए सब किया है। बट बिल
एक्सप्लेन करता है कि वैम्पायर सुनने नहीं वाले हैं, और अगर तुमने किसी इंसान को मार दिया होता मुझे बचाने के लिए जो एक वैम्पायर है, तो भी तुम्हें कोर्ट में पेश होना पड़ता, उसी तरह उसे भी जाना पड़ेगा। और वो समझ सकता है सिचुएशन को, और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और ये देखकर पैम सोचती है कि अगर वो इंसान होती तो शायद वो इमोशन दिखा सकती थी, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके किस करने पे भी। और यहाँ पर बिल को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं, जिस मोमेंट पे सुकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। और यहाँ पर टेरा आ चुकी है उसको सिंपैथी देने के लिए और उसके साथ टाइम बिताने के लिए। और यहाँ पर जितनी भी इनकी पहले की लड़ाई थी वो उन दोनों को भूल चुके हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और अंदर आने के बाद टेरा वापस देने लगती है पैसे को जो सैम के थे, बट यहाँ पर सैम लेने के लिए तैयार नहीं है और उसको मना लेता है कि उस पैसे से अपना इलाज कराए और जो भी उसके साथ गलत चीजें हो रही है उनको सही कर ले। और ये करते करते दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और इस सीन को सुकी देख के समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं सैम मूव ऑन हो चुका है उससे टेरा के ऊपर। और यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और वो पैसे ले चुकी थी टेरा। और तभी सुकी को लगता है कि अब उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसे बिल के घर पे जाके रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर शायद वो कातिल सोच भी नहीं सकता कि वहां पर होगी। और चुपचाप एमी को बताने के बाद ये सारी बातें वहां से निकल जाती है। और तभी सैम पूछने लगता है सुकी के बारे में कि उसे कहीं मत जाने देना, क्योंकि वो उसके प्रोटेक्शन की खास जरूरत है। बट हम देखते हैं यहाँ पर अब तक सुकी जा चुकी थी और उसका पीछा करने लगता है सैम सीधा बिल के घर तक। बट तभी एंडी उसको रोक कर पूछने लगता है कि तुम तो कोई नंगू पुंगू कम्युनिटी में थे ही नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला और मुझे तुमको लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। और यहाँ पर सैम को लगता है कि अब तो मैं पकड़ा गया। बट तभी वो अंदर जाता है घर के और उसको लगता है कि रेस्टोरेंट में रुककर वो थोड़ी देर में बाहर आएगा। बट बाहर आता है कुत्ता, जिसको एंडी रोकने की कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता है और वो सीधा भागते हुए जाता है सुकी के पास में, जहां पर सुकी उसको देख के बहुत ज्यादा खुश है और उसे लगता है कि वो इतनी दूर आ ही चुका है तो वो उसे कल वापस रेस्टोरेंट में लेकर जाएगी और आज उसे उसी के साथ सोना पड़ेगा। और यहाँ पर डॉग को लेते हुए रूम में जाने लगती है और जैसे वो चेंज करने लगती है यहाँ पर डीन एक जेंटलमैन की तरह अपनी गर्दन मोड़ रहा था, जिसे देख के सुकी को बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर उसे अपने बेड पे सुलाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि सुकी को लगता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। और तभी उसी रात को हम देख पाते हैं जेसन को, जो ट्रू ब्लड लेके आ चुका था एडी के लिए, क्योंकि वो फिर भी फीलिंग्स रखता है और किसी को हार्म नहीं करना चाहता था एमी की तरह। और यहाँ पर उसे ट्रू ब्लड पिलाने लगता है, जिसको देख के एडी को लगता है कि यहाँ पर जेसन एक बुरा इंसान नहीं है, बट कहीं ना कहीं एमी के साथ रहेगा तो बुरा बन सकता है। और अब अगले दिन हम देख पाते हैं सुकी को, जो उठने के बाद उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पैर के ऊपर डीन सोने की कोशिश कर रहा है। और उसे जगाने के टाइम पे आंख खोल के देखती है कि वहां पर डीन के बदले सैम सोने लग रहा था नंगू पुंगू, जिसे देख के वो डर के चिल्लाती है और सैम भी डर जाता है। और यहाँ पर नंगू पुंगू सैम कर क्या रहा था और वो डॉग कहाँ गया जानते हैं अगले एपिसोड में। और किसी के पास थ्योरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये डॉग सैम कैसे हो सकता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।